नमस्कार, मैं हूँ आकृति पांडे, डायरेक्टर श्रीगत मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी उन बच्चों और उन पेरेंट्स के बारे में जो बिना मोबाइल दिखाए खाना नहीं खिला पाते, या वो बच्चे जो मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खा पाते हैं और उनसे होने वाले नुकसान। हमने अमूमन अपने अधिकतर घरों में या अपने रिश्तेदारों में या अपने ही घरों के अंदर देखा होगा, बच्चे आज के डेट में मोबाइल फोन देखे बगैर खाना नहीं खाते हैं। नहीं खाने की वजह से उनके साथ किन तरह के नुकसान को वो सामना करते हैं। सबसे पहले तो उनकी एज कितनी भी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी च्यूइंग की हैबिट चली जाती है। बच्चा खाना चबा के नहीं खा पाता और अधिकतर चाहता है कि उसको लिक्विड या डोई चीजें खिलाई जाए जिससे वो सामान जल्दी से अंदर ले ले। दूसरी चीज, टेस्ट का एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए या हमें किस तरह की खाने की डिमांड होती है। कई बार पेरेंट्स हमसे ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा तो मीठा नहीं खाता है, मेरा बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता है, या मेरा बच्चा नमकीन नहीं खाता, तीखा नहीं खाता। इस तरह की कंप्लेन्ट्स लेकर के आते हैं। दूसरी चीज कि बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि उन्हें खाने का रिक्वायरमेंट कब है, उन्हें भूख कब लग रही है। तो ये सब चीजें जो है एक जस्ट मोबाइल फोन की वजह से ही आती है। फिर उसके बाद बच्चा एक स्टेज पर आने के बाद खाना खाना बंद कर देता है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज का जो ये मेरा वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपसे आज ये डिस्कशन करने वाली हूँ कि इनके क्या क्या सॉलिड ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं बार बार बताती हूँ, मोबाइल फोन तो ऑटोमेटिकली बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि हम मोबाइल फोन दिखा करके बच्चों को खाना खिला रहे हैं। जब बच्चे मोबाइल फोन देखते हैं, आप अपने आप से ही मिलाइएगा। आप मोबाइल फोन देखते हुए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई ऐसी वीडियो देख करके जब हम खाना खाते हैं ना, तो जब हम च्यू करते हैं तो वो आवाजें कई बार हमारे कान में हमें सुने। जब हम बहुत सावधानी से खाते हैं तो वो च्यूइंग की आवाज हमारे कानों तक आती है। ठीक है, तो जब कानों तक आती है तो हम बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हमारा ध्यान च्यूइंग के ऊपर होता है। और छोटे बच्चों की च्यूइंग बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती है क्योंकि उनका स्लाइवेशन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चे को आवाज जब आती है ना, तो बच्चा खाना खाना बंद कर देता है। और जब बच्चा मोबाइल देख रहा होता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके मुंह में किस तरह का खाना डाला जा रहा है। तो इस दौरान बच्चा च्यूइंग की हैबिट या चबा के खाने की हैबिट को खत्म कर लेता है और बच्चा सही से खाना नहीं खा पाता है। और क्योंकि बच्चा चबा के नहीं खा पा रहा है, तो ये बता ही चल रहा है आपको कि उसको टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं समझ में आ रहा है कि वो तीखा, खट्टा, मीठा, कच्चा, पक्का किस तरह का खाना अपने मुंह में लेके वो खा रहा है, उसको उसका आइडिया नहीं है। तो इसलिए वो कोई भी चीज जब वो बिना मोबाइल के खा रहा होता है तो उसके तरफ उसका ध्यान नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके का कंसंट्रेशन इशू है कि जिसमें बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं रहता है कि वो किस प्रकार का खाना अपने मुंह में लेके च्यू कर रहा है, और उस वजह से उस बच्चे को खाने का जो एवर्जन होता है कि मीठा नहीं खा रहा है, वेज नहीं खाता है, नॉन वेज नहीं खाता है। एक्चुअली आपके बच्चे के अंदर फूड का सेलेक्टिव फूड नहीं है, आपके बच्चे को फूड का एक्सप्लोरेशन ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा कि आपका बच्चा च्यूइंग की आवाज से इरिटेट हो रहा है, इसलिए वो खाना खाना बंद कर रहा है। अब जब खाना खाना बंद कर दे तो अधिकतर बच्चा चाहता है कि वो सकिंग करके लाइक बॉटल से, मिल्क बॉटल से वो दूध पीने की कोशिश करता है। तो मैक्सिमम टाइम वो सकिंग करके ही दूध पीना चाहता है, जिसमें वो वीडियो भी देखता रहेगा और वो साथ में बॉटल से दूध भी पीता रहेगा। तो इस कंडीशन में बच्चे का बहुत ज्यादा अटेंशन उस पर नहीं जाता है, उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है। तो जो उसके मुंह में चला गया वो उसके लिए वेल एंड गुड है, और वो बच्चा हमेशा लिक्विड और डोई चीजों को ही खाना पसंद करता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले कि इन सब चीजों के अंदर हमें करना क्या चाहिए, बच्चे को मोबाइल दिखा करके नहीं काम करिए, नहीं खाना खिलाइए। अक्सर बच्चे पेशेंस ढूंढते हैं, अटेंशन ढूंढते हैं। जब तक उनको अटेंशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा कार्टूनी कैरेक्टर आपका नहीं दिखता है, आपकी स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, आपके पोएम्स नहीं निकलते हैं, तो बच्चा खाना नहीं खा पाता है। उस दौरान जब आप बच्चे को कुछ दिन तो आपको दिक्कत होगी मोबाइल को छुड़ा करके खाना खिलाने में, लेकिन एक समय के बाद बच्चे को वो मजा आने लगेगा जब आप ह्यूमन एड वो स्पीक का और ह्यूमन
कांटेक्ट के साथ उसको जब खाना खिलाते हैं ना, तो आप उसको एक एक आवाज को मुंह से आवाज निकाल करके बताते हैं, जैसे नॉम 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 नॉम, या देखो क्रिस्प है ना, कर कर खा रहे हैं। तो इस तरह की आवाजों के साथ आप जब बच्चों को एक्सपीरियंस कराते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं, तो बच्चा उस खाने को बहुत खुशी से खाता है और धीरे धीरे वो खाना अच्छे से खाने लगता है। और इसीलिए आपके बच्चे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा ले, आपके बच्चे हमेशा एनेमिक रहते हैं, हमेशा अंडर वेट रहते हैं, क्योंकि वो च्यूइंग नहीं करते हैं। बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस इसके ऊपर हमेशा आपको अलार्मिंग, आपको वार्निंग देते हैं कि अपने बच्चे को खाना जो कि वो दांतों का इस्तेमाल करके खाए और उसके बाद जो जाए शरीर में, वैसे खाने को खिलाने की आपको सलाह हमेशा दी जाती है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। और बच्चे फिर उनको क्या अच्छा लगता है, जो टेस्ट में बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होता है, वो बाहर की चॉकलेट्स, चिप्स और बिस्किट होते हैं, जिसको वो एंजॉय करने लगते हैं और पेरेंट्स भी ये दे देते हैं कि किसी भी प्रकार से बच्चा कुछ खा ले। तो ये छोटा सा टिप है कि आप बच्चे का मोबाइल फोन बंद करिए और उसके साथ गाना गाइए, खुद उसकी फेवरेट राइम्स को गाइए। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम तो है, पर ये थोड़ा पेशेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि उसको फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी, च्यूइंग और बहुत तरह की प्रॉब्लम से उसको दूर रखेगा। धन्यवाद।